नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद कुमार। दोस्तों, इस वक्त एक बहुत ही दुखद खबर उत्तराखंड से आ रही है। आपको बता दूं, यहां पर एक कमांडो ने अपने आप को गोली मार ली है, जिसमें उनकी जान चली गई है। आपको बता दूं, ये कमांडो इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में उनके आवास पर तैनात थे। आपको बता दूं, ये पूरा मामला गुरुवार का है, जब जो जवान हैं जिनका नाम प्रमोद रावत बताया जा रहा है, जो कि पौड़ी के रहने वाले थे, वो अपनी ड्यूटी पर आए हुए थे 11 बजे और वहां से उन्हें चंपावत निकलना था। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जो मुख्यमंत्री के साथ ड्यूटी पर उन्हें चंपावत जाना था, वो अब प्रोग्राम 2 बजे का हो गया है जाने का। ऐसा बताया जा रहा है। जिन लोगों ने प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने ऐसा बताया कि वो वहीं पर बैरक के पास में बने गार्डन में घूम रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि वो यहाँ पर क्यों घूम रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरा जो शेड्यूल था जाने का 11 बजे का ड्यूटी का जो था, वो अब 2 बजे हो गया है, इसलिए अब इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन जो उनके साथी जवान थे जिन्होंने ये पूछा था, वो कह रहे थे कि वो किसी परेशानी में दिख रहे थे, किसी समस्या में दिख रहे थे, और इसके बाद ही वो अपनी बैरक में गए। और उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि उनका जो पार्थिव शरीर है वो संदिग्ध परिस्थिति में बैरक में ही मिला है। आपको बता दूं कि जो कमांडो प्रमोद रावत हैं, वो 2017 बैच के कमांडो हैं। 2016 से ही सीएम आवास में जो है वो सीएम आवास की सुरक्षा में तैनात हैं। आपको बता दूं, देहरादून में स्थित सीएम आवास पर वो इस वक्त वो तैनात थे, जहां पर उन्होंने ये दर्दनाक कदम उठाया है। आपको बता दूं कि जो है उन्हें जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उन्हें 16 तारीख को छुट्टी पर जाना था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये आया है कि छुट्टी ना मिलने की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, लेकिन जो वहां के पुलिस अधिकारी हैं उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब भ्रामक है। बल्कि उनकी जो 16 तारीख को जो उनके घर पर 16 जून को भागवत होनी थी, उसके लिए उन्हें जाना जरूर था, लेकिन उनकी छुट्टी एडवांस में ही सैंक्शन कर दी गई थी, उन्हें दे दी गई थी। इसलिए छुट्टी ना मिलने के एंगल से इस तरीके की चीजों को देखना बहुत गलत होगा। आपको बता दूं कि ये भी बताया जा रहा है कि फैमिली में भी ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले ही फैमिली जो है उनकी, वो देहरादून से उनके पैतृक घर गई थी, जहां पर उन्हें एक भागवत कथा करानी थी, क्योंकि पिछले साल ही उनकी जो दादी थी, उनका निधन हो गया था, जिसके बाद अभी वार्षिक श्राद्ध के लिए उन्होंने भागवत करानी थी अपने पौड़ी वाले आवास पर। लेकिन उससे पहले ही ये जो घटना हुई, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना हुई है, इससे सभी लोग इस वक्त सत्ते में हैं, इससे सभी लोग चौंक गए हैं, इससे सभी लोग दुखी हैं। ज्यादातर लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक जवान, एक कमांडो ने इतना भयानक, इतना दर्दनाक कदम आखिर क्यों उठाया। अगर छुट्टी की समस्या नहीं थी तो क्यों उठाया, अगर परिवार में कोई समस्या नहीं थी तो इतना दर्दनाक कदम क्यों उठाया। आपको बता दूं कि जवान जो है उनकी गर्दन में गोली लगी है। ऐसा बताया जा रहा है कि AK-47 से जो उनका जो सर्विस राइफल थी, AK-47 जो थी, उससे गोली चली है और वो गोली उनके गर्दन को चीरती हुई निकली है। अब जांच ये भी की जा रही है पुलिस के द्वारा कि कहीं ये गलती से गोली तो नहीं चली है, क्योंकि दोनों ही एंगल्स से देखा जा रहा है पुलिस के द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि एक जवान जिसकी सारी ट्रेनिंग ही बंदूक के ऊपर होती है, जिसका पूरा ड्यूटी ही उस बंदूक के ऊपर होती है, जिसे वो पूरे दिन संभालता है, क्या वो इतनी बड़ी गलती कर सकता है? क्या वो गलती से उससे गोली चल सकती है? इस तरीके की जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्यों जो है इतने गोली चली और लोगों को पता नहीं चला। काफी देर बाद जब बैरक में लोग आए तब उन्हें पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ जो प्रमोद हैं, कमांडो प्रमोद रावत हैं, उन्हें गोली लगी है, ऐसा पता चला। कि जबकि जो AK-47 होती है, उसकी जो फायर होती है, उसका साउंड जो होता है, उसकी आवाज जो होती है बिल्कुल अलग होती है दूसरी किसी भी शोर की आवाज से। बहुत से लोगों का कहना है कि जो इलाका है वहां पर टीन शेड्स हैं बहुत सारे, जिस पर कि जो बंदर वगैरह जो हैं वो दिन भर आते जाते रहते हैं, उछल कूद करते हैं, जिसकी वजह से उसकी आवाज के बीच कहीं वो आवाज दब गई, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जो लोग सुरक्षा बल होते हैं, जो सुरक्षा बल के लोग होते हैं, उन्हें साफ फर्क पता होता है कि किसका साउंड कैसे होता है। गोली की आवाज बिल्कुल इन सभी आवाजों से अलग होती है, बिल्कुल दूसरे जो शोर होते हैं उससे अलग होती है बंदूक की आवाज। तो इस तरीके से अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये संदिग्ध परिस्थितियों में ऐसा कहा जा सकता है कि उनकी मौत हुई है, संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी जान गई है।
ये जांच का विषय है, इसलिए बहुत कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, किसने किया होगा। ये भी सवाल है, क्योंकि एक कमांडो जिसके घर से भी कोई परेशानी नहीं है, जिसको छुट्टियां भी सैंक्शन हो रही हैं टाइम पर, जिसको छुट्टी मिल भी रही है और वो घर जाने वाले थे 16 तारीख को छुट्टी में, लेकिन उससे पहले ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या वजह रही कि जवान जो कमांडो प्रमोद रावत हैं उन्होंने इतना भयानक कदम उठाया, इतना दर्दनाक कदम उठाया और इस तरीके से कदम उठाया कि अब उनके पीछे उनका पूरे परिवार का जो है वो पूरा परिवार जो है वो उजड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं तो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल हैं, ऊपर से ऐसी सेंसिटिव जगह पर, ऐसे संवेदनशील जगह पर ये कदम उठाया है। आप खुद सोच सकते हैं किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास पर जब ये ऐसा कदम उठाया जाए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये इन सब चीजों को, इन सब परिस्थितियों को संदिग्ध माना जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह जो होती है कोई मामूली जगह नहीं होती। एक मुख्यमंत्री है एक प्रदेश का कोई और उसके आवास पर ऐसा हो रहा है। और आपको बता दूं ये भी मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि इससे पहले भी ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी एक और ऐसी घटना हो चुकी है जिसमें महिला एक कर्मचारी थी जिसने खुद को जो है खुद की जीवन लीला जो है वो समाप्त कर ली थी। इसी प्रकार से गोली लगने से खुद को गोली मारी थी उन्होंने, और ये मामला शायद 2021 का बताया जा रहा है जब ऐसा हुआ था। तो ये दूसरी ऐसी घटना है जिसमें किसी सुरक्षा में तैनात कर्मचारी ने, किसी सुरक्षा में तैनात कमांडो ने ऐसा कदम उठाया है। इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि हम हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं कि क्या ये गलती से हुआ है या फिर एक सोचा समझा जानबूझ करके उठाया हुआ ये कदम है जिसकी वजह से उनकी जान गई। अब देखना ये होगा कि आगे क्या आता है निकल करके। पूरे परिवार में इस वक्त शोक का माहौल है, पूरे इलाके में शोक का माहौल है। सभी लोग एकदम से इस खबर को मिलने के बाद से कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि अचानक से इस तरीके की घटना होना कहीं ना कहीं सबके लिए, किसी को भी ये बात हजम नहीं हो रही है कि ऐसा कैसे हो गया। शिवालिक जर्नल प्रार्थना करता है कि उनके परिवार को, कमांडो प्रमोद रावत जी के परिवार को शक्ति प्रदान करे इस दुख की घड़ी में, इस दुख से लड़ने के लिए। और जो अमर बलिदानी प्रमोद रावत जी हैं उन्हें अपने श्री चरणों में भगवान स्थान दे। जय हिंद, जय भारत। बी विद्या की एक छोटी सी पहल अपने देश के सभी वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए। आज ही डाउनलोड करें बी विद्या ऐप। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।